हेलो दोस्तों, और सब कैसे हो? बढ़िया। चलिए, आज हमने कक्षा 10 का चैप्टर कौन सा लिया है? प्रकाश। और जो किसका है? भौतिक विज्ञान का चैप्टर है प्रकाश यानी लाइट। एक कक्षा 10 के लिए तो है ही, और किसके लिए है? आईआईटी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। किसके लिए? कक्षा 10 के लिए भी, और आईआईटी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो बहुत ही चैप्टर क्या है? महत्वपूर्ण है। तो यह चैप्टर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो आज लाइट हमने लिया है चैप्टर प्रकाश। तो प्रकाश चैप्टर पढ़ेंगे, तो उससे पहले क्या जानेंगे कि प्रकाश क्या है। अगर हम आपसे पूछें कि प्रकाश क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? कि प्रकाश तुरंत बता देंगे कि प्रकाश क्या है? हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। ये तो बता ही सकते हैं। ठीक, चलिए, अगर ऐसा आप सोच रहे थे तो आप बहुत सही सोच रहे थे। चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने लिखा है प्रकाश यानी लाइट क्या होता है। ठीक, तो देखिए, जैसा कि लिखा है प्रकाश। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी प्रकाश एक एनर्जी है जो कि हमें वस्तुओं को देखने में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। सहायता प्रदान करती है जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें चलकर किसी वस्तु के सतह से टकराकर हमारी आँखों के रेटिना पर गिरती हैं, तब वह वस्तु हमें दिखाई देती है। यही लिखा था प्रकाश में कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें चलकर किसी वस्तु के सतह से टकराकर हमारी आँखों के रेटिना पर गिरती है, तब वह वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक, तो आप प्रकाश जानते ही हैं, जान भी गए। चलिए, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन, यानी इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो किस प्रकाश का परावर्तन, जैसा कि आप देख रहे हैं क्या कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है। क्या हो रहा है? नाम से ही प्रतीत हो रहा है। किसे कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ठीक, चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे। हमने मान लिया क्या था? कोई एक क्या है? सतह है, सरफेस है। इस पर क्या हुआ? कोई प्रकाश किरण आई, इस सतह से टकराएगी। मान ली कोई प्रकाश किरण आई। एरो का मतलब यह है कि प्रकाश किरण आ रही किधर की तरफ? सतह की तरफ। और इससे टकरा कर क्या होगी? यानी ऐसे वापस चली जाएगी। हमने मान लिया क्या है? ग्लास है, कांच है। कांच एक माध्यम है और प्रकाश किरण जहाँ से आ रही है, ये क्या है? वायु। एक यानी प्रकाश की किरण किस माध्यम से आ रही है? वायु से। और किस माध्यम पर जा रही है? यानी किस माध्यम में? कांच पे। तो प्रकाश की किरण आई और इस वस्तु की सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट गई। यानी जिस माध्यम से आई थी, किस माध्यम से आई थी? वायु यानी एयर माध्यम से आई थी और उसी माध्यम यानी एयर माध्यम में वापस लौट गई। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो बता लेंगे कि जब प्रकाश किरण किसी वस्तु की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसी माध्यम में, ठीक, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में चली गई। हमने बताया कि एयर क्या एक माध्यम और ग्लास दूसरा माध्यम है। ठीक, चलिए, तो आपको यहाँ समझ में आया। जो प्रकाश की किरण आती है उससे क्या नाम देते हैं? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और जो टकरा कर वापस जाती है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ठीक, और इसके बीच में क्या हम करते हैं? एक अभिलंब खींच देते हैं। अभिलंब का मतलब यानी लंब कह दीजिए, अभिलंब, या इसको क्या बोलते थे? नॉर्मल, या क्या बोलेंगे? अभिलंब। ठीक, अभिलंब। तो इस नॉर्मल से जो आपतित किरण के बीच का कोण होगा उसे क्या बोलते हैं? कोण आई। कोण आई का मतलब आपतन कोण। और इस जो अभिलंब, यह अभिलंब है, और ये क्या है? परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? कोण आर। यानी इसको क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। यानी कोण आई क्या है? आपतन कोण। और कोण आर क्या होगा?
परावर्तन कोण। ठीक, तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि आपतन कोण क्या था, परावर्तन कोण। आपको ध्यान रखना है कि आपतन कोण किससे लेंगे, अभिलंब से आपतित किरण के बीच का कोण। परावर्तन कोण अभिलंब से ही लेंगे, अभिलंब से कहाँ, परावर्तित किरण के बीच का कोण। ठीक, तो ये समझ में आया कि परावर्तित यानी परावर्तन का नियम क्या था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। परावर्तन का नियम पढ़ेंगे। परावर्तन का नियम कितने थे, दो। परावर्तन के दो नियम। पहला नियम कि जो यह आपतन कोण है, आपतन कोण कौन है, कोण आई सदैव किसके बराबर होता है, कोण आर यानी परावर्तन कोण के, यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, पहला नियम था। और दूसरा नियम क्या है इनका कि जो आपतित किरण है, यह आपतित किरण और यह जो परावर्तित किरण है तथा अभिलंब जो है, तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब एक ही प्लेन में होते हैं। जैसे हम कहते हैं जो पेज है, यह पेज, तो इस यह क्या है, एक प्लेन है। ठीक, एक दीवार देख रहे हैं आप, दीवार का एक सरफेस ले लीजिए, वो क्या है, एक प्लेन है। यानी उसी एक ही प्लेन में होंगे कौन कौन, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब। ये आपतन बिंदु किसे बोलते हैं, जहां भाई ये आपतित किरण आकर टकराई है और यहीं से परावर्तन हुआ है, तो इसी बिंदु को क्या बोलते हैं, यानी इस बिंदु को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। ठीक, ठीक है, तो आपको परावर्तन का नियम समझ में आ गया। चलिए देखते हैं। जैसा कि लिखा है परावर्तन के नियम, परावर्तन के निम्न दो नियम हैं। पहला जैसा कि हम बता ही चुके हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। और दूसरा नियम क्या था, नंबर 2, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण क्या बोलते हैं, आर के बराबर होता है। अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई आपतन कोण है, कोण आर परावर्तन कोण, सदैव यह सदैव ही बराबर होगा। ठीक, जैसा कि हमने अभी बताया था आपको, जब कोई प्रकाश किरण आ रही है एक माध्यम से, कौन सा माध्यम था वो, एयर यानी वायु, आपतित किरण आई वस्तु की सतह से टकरा कर क्या हो गई, पुनः उसी दिशा में वापस लौट गई, जिसे क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। ठीक, ये अविलंब है, अविलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आई, जिसे आपतन कोण बोलेंगे। और जो अविलंब है या और इसके बीच ये क्या है, परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण यानी कोण आर। ठीक, ठीक है, जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन बता दिया है किसका, प्रकाश का, परावर्तन का, नहीं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु की सतह से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु की सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जा रही थी जिस माध्यम से आई थी, जैसा कि एयर से आई थी, एयर में ही लौट जा रही थी। ठीक, तो इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं कि जैसा कि लिखा कोण तो आपको पता ही होगा, कोण किसे कहते हैं, क्योंकि कोण की जरूरत पड़ेगी हमें, यानी एंगल। दो सरल रेखाओं के बीच झुकाव को क्या बोलेंगे, कोण। जैसे हम कहें एक रेखा यह है और एक रेखा यह है, तो इनके बीच जो झुकाव होगा उसी को कोण कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोण क्या था, थीटा। भाई कोण कैसे निकालते हो, अगर हम इसी पर एक लाइन और खींच दें, दोनों लाइन एक पर होगी, कोई कोण होगा नहीं, जीरो हो जाएगा। भाई इसके लिए तो कुछ होना चाहिए था, इनके बीच झुकाव, एक रेखा है या एक रेखा है, इसके बीच क्या है, झुकाव है। इन दोनों के बीच, जो रेखाओं के बीच जो झुकाव, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। ठीक, तो जैसे हमने बताया कि एक रेखा या सरल रेखा, एक रेखा या, इनके बीच जो झुकाव होगा उसी को कोण बोलेंगे। थीटा या रेखा दोनों एक पर हो जाएगी तो थीटा का मान घटते घटते क्या हो जाएगा, जीरो, कोई कोण होगा नहीं होगा। ठीक, अब इसके बाद जानते हैं इमेज किसे कहेंगे। इमेज यानी इसको क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। यानी हमारा प्रतिबिंब कब बनेगा, कैसे बनेगा, उसके पहले हमें इमेज तो पता होना चाहिए। यानी प्रतिबिंब किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसा लिखा है, जहाँ पर परावर्तित किरणें मिले या मिलती हुई क्या हो, प्रतीत हो, मिलती हुई क्या हो, प्रतीत हो। जहाँ पर परावर्तित किरणें मिले या मिलती हुई प्रतीत हो,
परावर्तित किरणें मिले, मगर कितनी परावर्तित किरणें मिलनी चाहिए? 2 या 2 से अधिक। 2 होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक ना भाई। किसी को भी मिलने के लिए 2 लोग चाहिए। अब बिना 2 लोग के अकेले कोई मिलेगा? अकेले अपने से ही मिलेगा, ठीक। तो मिलने के लिए 2 लोग, कम से कम 2 लोग होना चाहिए। तो वही लिखा है, जहां पर परावर्तित किरणें मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, यानी क्या हो, जहां पर 2 या 2 से अधिक, जहां पर 2 या 2 से अधिक क्या हो, परावर्तित किरणें मिले या मिलती हुई प्रतीत हो। अगर मिलेगी सही में, जैसा कि लिखा है परावर्तित किरणें मिलेंगी, अगर सही में मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? वास्तव मतलब सही में, वास्तव का मतलब यानी सही में। अगर सही में मिलेंगी तो उसे कौन सा प्रतिबिंब कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। रियल इमेज का मतलब क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक। अगर प्रकाश किरण सही में मिल रही, वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज बोलेंगे, रियल इमेज। अगर कोई किरणें क्या हो रही है? मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। क्या हो रही हैं? मिलती हुई प्रतीत हो रही है। क्या हो रही हैं? मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई? मिलती हुई प्रतीत हो रही, मिल तो रही नहीं है, इसलिए उसे कौन सा कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब। कौन सा? वर्चुअल इमेज। लिखा है ना, वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है? आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। जो भाई सही में मिलेगा उसे वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज होगा, जो सही में मिलेगा रियल होगा, और जो सही में नहीं मिलेगा और मिलता हुआ प्रतीत होगा उसे क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब। तो आप जान गए प्रतिबिंब यानी इमेज क्या होता है, ठीक। चलिए इसके आगे चलते हैं। हमने परावर्तन देख लिया। परावर्तन कितने नियम? 2 नियम, ठीक। इसके बाद देखते हैं, मान लीजिए हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, क्या, ठीक। जैसा कि एक क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि कोई सतह है, मान लीजिए ग्लास की ही, इस पर कोई प्रकाश किरण कैसे गिर रही है? कैसे गिर रही है? अभिलंबवत, मतलब लंबवत गिर रही है। लंबवत का मतलब कि क्या बनाना चाहिए? 90 डिग्री का कोण बनाएगी इस सतह से, ठीक। अगर हम कहते कोई ऊर्ध्वाधर लाइन किसी क्षैतिज पर गिर रहा है, यानी मान लीजिए खम्भा खड़ा हो गया इस पर, तो कितने कोण बनाएगा? 90 डिग्री। कितने का होगा? 90 डिग्री। अगर हम कहें कोई क्या है, ऊर्ध्वाधर लाइन है, उस पर कोई क्षैतिज रेखा है, ठीक, मान लीजिए इससे सीधा, तो ये कितने कोण बनाएगा? 90 डिग्री। यह भी कितने बनाएगा? 90 डिग्री। जानते कोई क्षैतिज लाइन होने चाहिए, उस पर सीधा ऊर्ध्वाधर अगर लाइन खींच दिया आपने तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। या किसी क्षैतिज पर ऊर्ध्वाधर कर देंगे तो 90 डिग्री, या किसी ऊर्ध्वाधर लाइन पर कोई क्षैतिज लाइन खींच देंगे तो कितने का होगा? 90 डिग्री। जैसा कि देख रहे हैं ऊर्ध्वाधर लाइन किस पर है? क्षैतिज पे, 90। यह क्या है? ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज लाइन था, उस पर कौन था? ऊर्ध्वाधर। या ऊर्ध्वाधर लाइन, इस पर कौन सी रेखा खींच रहे हैं? क्षैतिज। तो यानी सीधा सीधा होना चाहिए, 90 डिग्री कोण बनाएगा, ठीक। जैसा कि यहाँ पर था, एक क्षैतिज है कोई सतह, उस पर हमने क्या किया? अभिलंबवत। एक क्या है? प्रकाश की किरण कैसे गिर रही है? स्थिर का मतलब नीचे की तरफ जा रही है, सतह की तरफ। अभिलंबवत अगर कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु की सतह पर अभिलंबवत गिरेगी तो वह उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु की सतह पर अभिलंबवत गिरती है तो वह वस्तु की सतह से टकराकर उसी माध्यम में, उसी पथ पर वापस लौट जाती है, ठीक। अगर आप यहाँ से पूछेगा आपको क्या कोण आई कितना होगा, तो भाई जब यही आपतित किरण है जो आ रही है और टकरा कर उसी पथ पर वापस लौट गई तो परावर्तित किरण है। यही आपतित किरण यही सी पथ पर चली गई तो यही परावर्तित किरण। कोई कोण होगा नहीं, 0 हो जाएगा भाई। जैसा कि बताया, कोण किसे कहते थे? 2 रेखाओं के बीच को झुकाव होना चाहिए। ये तो एक रेखा थी और इसी पर दूसरी भी रेखा है, तो क्या होगा? 0। जानते हैं जब आपतन कोण 0 तो परावर्तन कोण भी 0, क्योंकि कोण आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के, ठीक। चलिए अगर हम कहें आपतन कोण प्लस परावर्तन कोण के बीच का कोण कितना होगा, तो भाई आपतन कोण 0 परावर्तन कोण 0, तो दोनों के बीच का कोण भी कितना होगा? 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक। चलिए जैसा कि यह क्वेश्चन दिया था, हमने अभी बताया, कोई वस्तु की सतह है, इस पर कोई प्रकाश की किरण कैसे गिर रही है? अभिलंबवत, तो उसी पथ पर वापस लौट जाएगी, यानी यही आपतित किरण जो आ रही थी आपतित किरण, और जो इस सतह से टकरा कर वापस लौटी है या परावर्तित किरण एक ही है। और ये क्या था? इसी पर अभिलंब भी हो जाएगा, ठीक। तो आपसे पूछा है क्या, देखिए क्या पूछा? आपतन कोण, तो आयतन कोण को आई से लिखते हैं 0, परावर्तन कोण
को आर से लिखते हैं 0। आपतित किरण एवं परावर्तित किरण, ये क्या लिखा है, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या था, आपतित किरण I प्लस परावर्तित किरण R बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण 0, क्योंकि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण यही था I प्लस R, यानी कोण I प्लस कोण R, आपतन कोण प्लस परावर्तन कोण 0 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे कला में परिवर्तन कितना होगा, 180 डिग्री, या 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई रेडियन। ठीक, अरे कला में परिवर्तन क्या है, अगर हम कह दे कोई रेखा है खींच दें इसे, इसका मतलब क्या है, रेखा सरल रेखा है तो कितने कोण बनाती है, 180 डिग्री। तो कला में जो इसके चेंज होगा कितना होगा, 180 डिग्री, यही तो है कला में चेंज, यानी 180 डिग्री। ठीक, चलिए जैसा कि यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, नोट लिखा है, नोट में क्या लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु की सतह पर अभिलंबवत यानी लंबवत गिरती है तो वह उसी पथ पर यानी उसी रास्ते पर वापस लौटती है, जैसा कि हमने अभी आपको बता चुके हैं। ठीक, चलिए अब क्या पढ़ेंगे, दर्पण। दर्पण पढ़ने से पहले हम क्या जानेंगे, आज कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं दर्पण पढ़ने से पहले। ठीक, जैसे हम कह दें कि यह कोई क्या है, किसी वस्तु की सतह, इस पर क्या आया, कोई प्रकाश किरण गिरा, यानी यह आपतित किरण या परावर्तित किरण, यानी यह क्या होगा, अभिलंब होगा। ठीक, अभिलंब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई क्या करेगा, यह वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर लाइन है, इस क्षैतिज से कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री, यानी यह पूरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक, चलिए तो आप अगर हमने दे दिया यह कोण कितना था, मान लीजिए 30 डिग्री है, कितना है, 30 डिग्री, तो बताइए यह कोण क्या दिया है, आपतन कोण दिया है कि परावर्तन कोण। आप जानते थे कि जो आपतित किरण कौन है, यह है, परावर्तित किरण यह, तो आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण होता तो क्या बोलते थे, आपतन कोण, कोण I, तो यह तो क्या आपतन कोण दिया है, नहीं। और जानते थे परावर्तित किरण और यह अभिलंब, इसके बीच का जो कोण होता है उसे क्या बोलते थे, परावर्तन कोण, कोण R, यानी हमें क्या दिया है, कोण R का मान दिया है कितना, 30 डिग्री, यानी क्या दिया है, परावर्तन कोण दिया है, परावर्तन कोण। और हमसे क्या पूछा है, आपतन कोण पूछा है, यानी I का मान पूछा है, कोण I का मान कितना होगा। तो आप जानते हैं यहाँ पर परावर्तन का ही नियम है, क्योंकि परावर्तित कोई आप प्रकाश किरण आ रही वस्तु की सतह से टकरा कर यानी परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस चली जा रही, तो यह परावर्तन है। ठीक, तो क्या होता है, परावर्तन का नियम आपने 2 पढ़ा था, एक होता था कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I क्या होता था, कोण R के बराबर होता था सदैव। तो आप जानते हैं जब कोण R कितना है, कोण R 30 डिग्री है, तो कोण I भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, यानी आपतन कोण भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण। तो एक क्वेश्चन कर लेंगे आसानी से। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए क्या है, किसी वस्तु की सतह है, यहाँ से आपतित किरण आई और क्या है, परावर्तित किरण है, इसके बीच में कोई अवलंब होगा। ठीक, यह कोण मान लीजिए आपको कितना दिया है, 60 डिग्री। ठीक, कितना दिया है, 60 डिग्री। और आपसे पूछ क्या रहा है, कोण I यानी आपतन कोण और कोण R परावर्तन कोण। हम जानते हैं कि जब आपतन कोण I का मान पता हो जाएगा तो आपतन कोण जब I का मान पता हो जाएगा तो परावर्तन कोण का मान भी पता हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं सदैव। ठीक, तो भाई आपतन कोण क्या होता है, आपको पता है कि यह तो है नहीं आपतन कोण। आपतन कोण होता है जो आपतित किरण यह और जो अभिलंब के बीच का कोण होता है, यानी ये कोण होता है आपतन कोण I होता है। और परावर्तन कोण कौन होता है, यह अभिलंब और परावर्तित किरण यह है, और अभिलंब कौन है, यह, इनके बीच जो कोण होता है उसे बोलते हैं R। तो भाई तो हमें ना I पता है ना R, एक पता होता तो कोई एक पता होता है R में से दूसरा भी पता होता है, क्योंकि I पता है तो R भी पता है, क्योंकि I R के बराबर होता है। ठीक, तो मगर हमें यह पता है और तो कुछ नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, यह जानते हैं अभिलंब है, यह क्षैतिज लाइन हमने बताया था आपको,
कि लंब कब है, लंब का मतलब 90 डिग्री कोण बनाएगा। हमने ये भी बताया था कोई क्षैतिज लाइन पर कोई ऊर्ध्वाधर लाइन सीधा है। मान लीजिए क्षैतिज लाइन है, जैसे जमीन है, जमीन पर क्या खड़ा है, खंभा। आप देखेंगे खंभा गड़ा होगा जमीन पर, तो वो खंभा उस जमीन के साथ कितने कोण बनाता है, 90 डिग्री। तो देख लीजिए हमने कह दिया ऐसा था, यही क्या था, अभिलंब यही था ना, अभिलंब। यह इस क्षैतिज वाले लाइन यानी वस्तु की सतह थी, इससे कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वह वाला कोण जो है पूरा, यह 60 डिग्री है इतना, यह क्या है 60 डिग्री। यह पूरा कितना था, मान लीजिए ऐसे, यह पूरा कोण यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री है और यह 60 है। तो यह कोण बता लेंगे कितना होगा यह कोण। भाई ये पूरा कितना था, ये मान लीजिए पूरा 90 है और 90 और ये इतना 60 है, तो 90 में 60 जाएगा, कितना बचेगा 30, यानी आई का मान कितना हो जाएगा 30। कर लेंगे कोण आई 30 डिग्री, तो कोण आर भी पता हो गया कितना होगा 30 डिग्री। इस तरह आप आसानी से कर लेंगे। ठीक, चलिए आपको यहाँ तक समझ में आएगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन रहेगा ठीक कर लेंगे आसानी से। आपतन कोण, परावर्तन कोण कोई भी मान देगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना है, जो कि हमने नोट में आपको बता चुका है, क्या कि जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु की सतह पर अभिलंबवत गिरेगी तो क्या होगी, उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। और इसमें भाई उसी पथ पर तो कोई आपतन कोण 0 है, परावर्तन कोण 0 है, दोनों कोणों के बीच का यानी आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच का कोण भी 0 होगा। ठीक, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया।